उपचुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवार को 1000 वोट भी नहीं मिल पाएगा। चिराग पासवान ने तानाशाह बनकर लोक जनशक्ति पार्टी को खत्म कर दिया था। यह सब आरोप और दावा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की तरफ से किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि साजिश सफल नहीं होगी, लोजपा का ध्वज शान से लहराएगा। यह सब कुछ तब हो रहा है जब चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल और नाम का उपयोग करने पर रोक लगा दिया है। चिराग पासवान की तरफ से कल तक दावा किया जा रहा था कि वे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका उम्मीदवार उपचुनाव में इसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला दिया और पार्टी का नाम तथा सिंबल जब्त कर लिया, जिसके बाद से पशुपति पारस ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा है कि मां का स्थान रखने वाली पार्टी को महज एक कुर्सी के लिए दलित विरोधी जेडीयू के हाथ बेचने की साजिश की गई। चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार अब अगर चिराग पासवान को अपना उम्मीदवार उतारना है तो उन्हें अपने दल का नया नाम सोचना होगा और उनके उम्मीदवार किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे यह भी बताना होगा। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला और इसका नाम दोनों फ्रीज कर दिया है, मतलब कि कोई इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मेरा नाम सुषमा सिंह है। कोविड के वक्त मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं हनुमान ऐप डाउनलोड कर और हनुमान से कांटेक्ट की और उसके बाद वहाँ से लोग आए तो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हाँ, आप हनुमान ऐप डाउनलोड करें और स्वास्थ्य से रिलेटिव सारे चीज़ आप वहाँ सुविधा अवेलेबल ले सकते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री पशुपति पारस ने कल यानी कि रविवार को चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग का फैसला बिल्कुल सही है। पशुपति पारस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब दल बदल कानून बनाया गया था और उस कानून के हिसाब से 2/3 बहुमत हमारे पास है, तो निश्चित तौर पर पार्टी का अधिकार हमारा है। पशुपति पारस की तरफ से उपचुनाव में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारना है, तो यह बात सच है कि फिलहाल के लिए पार्टी का नाम और सिंबल फ्रीज किया जाना सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की परेशानी है। पशुपति पारस अब चिराग पासवान से पूछ रहे हैं कि वे चुनाव आयोग को बताएं कि उनकी पार्टी का चिन्ह क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। पशुपति पारस की तरफ से अब कानून का हवाला भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दल बदल कानून के तहत पार्टी उनकी ही है, क्योंकि पार्टी के अधिकतर सांसद उनके साथ है। उन्होंने कल चिराग पासवान पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि वे तानाशाह बनकर पार्टी को खत्म कर चुके थे। पशुपति पारस ने कहा कि जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब वे किसी भी कार्यकर्ता से या पार्टी के नेता से मुलाकात नहीं करते थे। अगर किसी को मिलना होता था तो महीनों का इंतजार कराते थे। पशुपति पारस ने उपचुनाव को लेकर कहा कि चिराग पासवान के उम्मीदवार को 1000 वोट भी नहीं मिलेगा। आगे पशुपति पारस ने कहा कि जदयू को जिताने के लिए 2 सांसदों के नेतृत्व में 9 लोगों का टीम गठित किया गया है। प्रिंस राज के संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले कुशेश्वर स्थान के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, तो वहीं तारापुर के लिए चंदन सिंह को संयोजक बनाया गया है। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि वंचित समाज की आवाज को पिताजी ने देश भर में आंदोलन का रूप दिया और उस आंदोलन की आवाज लोक जनशक्ति पार्टी बनी, लेकिन पिताजी के कुछ करीबियों ने ही आंदोलन की आवाज को कमजोर कर दिया है। चुनाव आयोग के फैसले पर चिराग ने कहा कि यह आयोग का अंतरिम फैसला है और इस फैसले में हमारे तर्कों को जगह भी मिली है। उन्होंने अपने समर्थकों से वादा किया कि आखिरी में जीत लोजपा की ही होगी। चिराग पासवान ने कहा कि पिताजी के संकल्पों को रोकने की कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे, मतलब कि चिराग पासवान बार बार लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का नाम ले रहे हैं। तो पशुपति पारस रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राज्य के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, मंत्री मुकेश सहनी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पशुपति पारस की तरफ से हर नेता को पुण्यतिथि के मौके पर आमंत्रित किया जा रहा है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के मौके पर पशुपति पारस की तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है उसमें शामिल होते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की बरसी मनाई थी
तब मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने का भी समय नहीं दिया गया था और इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला भी बोला था। कुल मिलाकर अब उपचुनाव में पशुपति पारस अपनी ताकत दिखाएंगे तो दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने उम्मीदवार के सहारे नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आगे चिराग पासवान पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर जो कुछ भी फैसला लेंगे उसे हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।